नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मेरा नाम है नवनीत JMH। आंगनवाड़ी कर्मियों को जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रशिक्षण की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ से बड़ी खबर है। दरअसल बनराव ब्लॉक क्षेत्र के BRC अमीला पर चल रहा 4 दिवसीय प्रशिक्षण, जिसमें आंगनबाड़ी कर्मियों को जो है क्षमता संवर्धन जानकारियाँ दी गई, अहम जानकारियाँ दी गई। इस प्रशिक्षण में 3 से 6 साल तक के बच्चों को बुनियादी शिक्षा से जोड़ने के लिए प्री प्राइमरी स्कूल के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के विकास नगर से बड़ी खबर है। दरअसल आपको बता दें, आंगनबाड़ी कर्मियों को जहां बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड से बड़ी खबर है। यहाँ पर बाल विकास परियोजना के तहत ब्लॉक कार्यालय परिसर में आंगनबाड़ी कर्मियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें, कंप्यूटर का प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश में नहीं दिया जा रहा है, हालांकि अन्य तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है यहाँ पर कंप्यूटर का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह ने किया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से प्रशिक्षण शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। साथ ही कहा है कि समय के साथ साथ सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जिसी के चलते परियोजना की ओर से आंगनबाड़ी कर्मियों को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसमें कार्यकर्ताओं को कंप्यूटर के बेसिक ज्ञान के साथ उनके कार्य संबंधी प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। बहुत अच्छी पहल जो है उत्तराखंड सरकार की ओर से की जा रही वाकई में, और ऐसा होना भी चाहिए। आपको बता दें, उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य कोई भी राज्य हो, आंगनबाड़ी कर्मियों को मोबाइल दिए जाने की बात की जा रही है। आपको ये भी मालूम होगा कि इस बार जो केंद्रीय बजट पेश हुआ था, इसमें भी वित्त मंत्री ने आंगनबाड़ी कर्मियों को मोबाइल दिए जाने का ऐलान किया था। लेकिन सवाल यहाँ पर एक बड़ा उठ रहा है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को मोबाइल दिए जाने की बात सरकार कह रही है, लेकिन प्रशिक्षण पर या फिर उनके जो है तकनीकी ज्ञान पर कोई काम नहीं कर रही है। अब ऐसे में विकास नगर में जो काम किया जा रहा है वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि तकनीकी जब तक इनको ज्ञान नहीं होगा तब तक मोबाइल देने से कोई फ़ायदा नहीं। प्रशिक्षण लगातार दिए जाए, कम से कम 4, 5, 6 या 1 हफ्ता लगातार प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि इनको अच्छी तरीके से नॉलेज हो सके। जब आंगनबाड़ी कर्मी परिपक्व हो जाए, पूरी तरीके से इनको मोबाइल चलाना आने लगे, तब जाकर इनको जो है आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मोबाइल पर दे दिए जाते हैं और इसी के साथ ही आपको बता दें, कोई जानकारी नहीं दी जाती, अभाव रखा जाता है जानकारी का। इसी वजह से बहुत सारे आंगनबाड़ी कर्मी जो है उम्रदराज भी हैं, उनको मोबाइल चलाना नहीं आ पाता है और इसी वजह से जानकारी भी सही तरीके से वो नहीं दे पाती है। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो यस जरूर लिखें। नई दिल्ली से अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा के कई सदस्यों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि देश में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। बसपा सांसद रितेश पांडे की ओर से आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए आपको बता दें, एक संकल्प पर पहले अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भाजपा सांसद अजय मिश्रा ने कहा कि पहले जिस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे थे, उस कारण महिलाओं को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन भाजपा सरकार में इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। आपको बता दें, ये जवाब जो है भाजपा सांसद ने दिया है। बसपा सांसद जो है रितेश पांडे की ओर से जो है मानदेय बढ़ोतरी संबंधी बात कही गई, जिस पर जो है भाजपा द्वारा ये जानकारी दी गई। भाजपा सरकार में काफ़ी सुधार हुआ है, ये बात जो है भाजपा के नेता कह रहे हैं। आपको बता दें, भाजपा के नेता के अनुसार इस सरकार में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के यानी कि कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। सरकारी सहायिकाओं को सहायिका मत मानिएगा, यहाँ पर कर्मियों को ही मानिएगा। आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रशिक्षण, खासकर डिजिटल प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि बदलते परिवेश के साथ वे काम कर सके, योजना को धरातल पर प्रभावी ढंग से उतारा जा सके। कहीं ना कहीं आपको बता दें, आज भी अल्प वेतन है इनका, अल्प मानदेय है, इसमें काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर, लेकिन भाजपा के जो नेता हैं घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। आपको बता दें, मिश्रा ने आग्रह किया मुख्य कार्यकर्ता का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 10,000 किया जाए। बहुत अच्छी बात कही है, बेहतर होगा। बसपा सांसद द्वारा जो आंगनबाड़ी कर्मियों के हित में मांग उठाई गई है, बहुत ही ज़्यादा उम्दा काम किया गया है। इससे सभी आंगनबाड़ी कर्मियों में खुशी व्याप्त है और चाह भी रही हैं कि ऐसा हो। आपको बता दें, इसी के साथ ही मिश्रा ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो उनकी सेवाओं का हम सम्मान करने का काम करेंगे। ये भी कहा गया कि आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए बीमा की व्यवस्था की जाए और ये भी कहा गया कि पहले शिकायतें आई कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं को शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कानूनी कवच मुहैया कराना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेलीवाल ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों को जो है नियमित किया जाए। बहुत अच्छी मांग है जो उठाई जा रही है। निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टी जो है मांग उठा रहे, भले ही देर सवेरे जागी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो अपना स्वार्थ सिद्ध किए बिना रहती नहीं है। सिर्फ स्वार्थ की वजह से ही जनता को देखती है। जब चुनाव आते नज़दीक तब बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन हकीकत क्या है इसके विपरीत है। खैर, अब आंगनबाड़ी कर्मियों का मुद्दा गरमाया है।
विपक्ष के कई नेता जो हैं आंगनबाड़ी कर्मियों का वेतन बढ़ाए जाने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कर्मियों को नियमित किया जाए, विकास की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का सबसे बड़ा काम करती है। और ये भी कहा कि सरकार संवेदनशीलता से विचार करे, उनका मानदेय बढ़ाए। भाजपा के जगदम्बिका पाल ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जरूरत है और कहा कि कोरोना संकट के समय भी आंगनबाड़ी कर्मियों ने कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई। तो वाकई में लोकसभा में बहुत ही बहुमूल्य बातें जो हैं विपक्षी नेताओं ने कही हैं और निश्चित तौर पर इन बातों पर जो है अमल किया जाना चाहिए और निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय के साथ ही राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर सरकार राज्य कर्मचारी का दर्जा दे देती है तो उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी, फिर मानदेय ऑटोमेटिक जो है वेतन में तब्दील हो जाएगा और अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। हमारी बात से सहमत है तो इस खबर को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, पहली बार आए तो। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। जाते जाते आपको बता दें, रायगढ़ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आगामी 1 मार्च से जो है गर्भवती महिलाओं को गर्म खाना घर पर पहुंचा कर दिया जाएगा और इसके लिए पूरे ज़िले में सर्वे कर जानकारी एकत्रित की जा रही है। यदि गर्भवती महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र नहीं आ पा रही तो उनको गर्म खाना जो है घर पर मिलेगा। गर्भावस्था में माँ को सही पोषण मिलने से पैदा होने वाले बच्चों की सेहत अच्छी होती है। साथ ही 15 से 44 वर्ष की एनीमिक महिलाओं को भी आंगनबाड़ी केंद्रों में बुलाकर गर्म भोजन खिलाया जाएगा। एनीमिक का मतलब जिनमें खून की कमी होती है। यह बात यहाँ के डीएम है भीम सिंह ने बाल विकास विभाग की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि जनपद में कुपोषण मुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसकी समीक्षा भी हो रही है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले सेक्टर सुपरवाइजर को शाबाशी भी दी गई। इसी के साथ ही आपको बता दें, डीएम ने कहा कि अक्टूबर से जिले में चल रहे अभियान में अप्रैल तक हर सेक्टर में 10% की कमी आनी चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में ग्रोथ चार्ट मेंटेन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में चार्ट उपलब्ध कराने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास को दिए गए। वहीं डीएम ने कहा है कि महामारी स्वच्छता प्रबंधन के तहत पावना अभियान के तहत सैनिटरी नैपकिन निर्माण व पैकेजिंग का सारा कार्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाना है। पोषण वाटिका तैयार करने के लिए जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में जगह उपलब्ध है वहाँ सब्जियों के बीज और राशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। तो बहुत अच्छी बात है कि पोषण वाटिका के लिए पैसों की भी बात कही जा रही है। प्रदेश के लखीमपुर खीरी से जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में आपको बता देते हैं क्या लिखा हुआ है। ICDS UP.CSCCLOUD.in इसमें जो है लाभार्थियों की श्रेणीवार फीडिंग के संबंध में कहा गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है लखीमपुर खीरी का कहना है कि निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा 12 फरवरी को जूम ऐप के माध्यम से इस जो है साइट पर लाभार्थी फीडिंग के संबंध में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या आप लोग पढ़िएगा के द्वारा लाभार्थियों की श्रेणीवार फीडिंग कराने के संबंध में निर्देशित किया है, जिसमें से लाभार्थी फीडिंग का कार्य समय से 100% कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। किंतु जो है 12 फरवरी शाम 4 बजे तक पोर्टल जो है इस पर लाभार्थियों की फीडिंग की समीक्षा हुई, जिसमें जनपद की स्थिति जो है आपको बता दें 9118 हुई है, जो कुल फीडिंग का 22.44% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब है। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पुनः निर्देशित किया गया कि जो है बहुत कम फीडिंग कराई जा रही है। निदेशालय स्तर पर नोडल अधिकारी और निदेशक द्वारा नियमित रूप से फीडिंग की समीक्षा हो रही है। 16 फरवरी तक फीडिंग पूर्ण कराए जाने के निर्देश जारी हुए हैं। साथ ही 16 फरवरी 2021 तक फीडिंग पूरी न कराए जाने की स्थिति में जो है विभागीय कार्रवाई की चेतावनी जो है समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी और प्रभारियों को जिला कार्यक्रम अधिकारी ने दे डाली है। जनपद लखीमपुर खीरी से बहुत बड़ी खबर है। हर हाल में 16 फरवरी तक फीडिंग का कार्य करना होगा, अन्यथा की स्थिति में विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और ज़्यादा खबरों के लिए JMHnews.in पर विजिट करें। तमाम खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। नमस्कार।